अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा की अहम वीडियो और हुकूमत से बड़ा मुतालबा और इमरान खान के हक़ में बयान, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन कराम, हर जमहूरी मुआशरे में सियासी जमातों का ये हक़ होता है कि वो पुरअमन प्रोटेस्ट करें और आवाम को बाहर निकालें, मगर लगता यह है कि अब पाकिस्तान में आवाम और सियासी जमातों से ये हक़ छीन लिया गया है कि आप पुरअमन प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। पहले नाज़रीन कराम 26 नवंबर 2024 को पीटीआई की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया और डी चौक में पीटीआई के कारकुनों पर जुल्म किया गया और उनका खून बहाया गया। इसी तरह 5 हफ्ते पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से लब्बैक याकसा मार्च का आगाज़ किया गया और मुरीदके में तहरीक लब्बैक के कारकुनों को घेर कर उनका खून बहाया गया और पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जुल्म किया गया। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि पीटीआई का भी 1 साल पहले यही मौक़िफ़ था कि इनके जो लोग शहीद हुए हैं उनकी लाशें वापस नहीं दी जा रही, और अब सानिया मुरीदके के बाद भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुन शहीद हुए हैं उनकी लाशों को भी वापस नहीं दिया जा रहा। नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो दावा किया गया है वो कोई हवा में बात नहीं की गई, बल्कि एक वकील हैं एहसान नारब साहब, उनसे भी 24 शहदा के घर वालों ने रब्ता किया है कि हमें हमारे प्यारों की लाशें वापस लेकर दी जाएं। यानी कि जो दावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किया है कि उनके कारकुनों की लाशों को वापस नहीं दिया जा रहा, तो इसका एक सबूत भी सामने आ गया है और सिर्फ एक वकील से 24 शहदा के घर वालों ने रब्ता किया है कि हमारे प्यारों की लाशें वापस नहीं दी जा रही। इसी तरह मीडिया से बात करते हुए एहसान नारब साहब ने यह भी कहा था कि हो सकता है और लोग भी हों जिनके प्यारे शहीद हो गए हैं, मगर वो डर के मारे सामने नहीं आ रहे। तो नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि पंजाब हुकूमत तो ये दावा कर रही थी कि मुरीदके में सिर्फ 3 लोग शहीद हुए हैं, और यहाँ पर हालत यह है कि सिर्फ एक वकील से 24 शहदा के घर वालों ने रब्ता किया है, मगर हमेशा की तरह मीडिया और बड़े बड़े सहाफ़ी इस मामले पर खामोश हैं और उन्होंने चुप का रोज़ा रखा हुआ है। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा सैयद सरवर सैफी साहब का एक और वीडियो बयान सामने आया है। सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा ने एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम की मजम्मत की और कहा कि सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा देने के लिए पाकिस्तान के आइन की शक्ल बदल दी गई है। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा ने यह भी मुतालबा किया कि हमारे कारकुनों की लाशें वापस दी जाएं और ताकि उनके प्यारे उनको दफना सके। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा ने अपने वीडियो बयान में कहा कि हुक्मरान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए पाकिस्तान के हालात को ख़राब कर रहे हैं और दिन ब दिन पाकिस्तान में महंगाई में भी इजाफा हो रहा है और पाकिस्तानी अवाम पर भी बोझ बढ़ रहा है। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा ने अपने वीडियो बयान में कहा कि एक जानब मुरीदके में तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया है और अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शहीद कारकुनों की लाशें भी वापस नहीं दी जा रही। तो एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा ने पंजाब हुकूमत से यह मुतालबा किया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शहीद कारकुनों की लाशों को वापस दिया जाए। यानी कि नाज़रीन कराम, मुरीदके में जो जुल्म हुआ है उसको 5 हफ्ते गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शहीद कारकुनों की लाशें वापस नहीं दी गई। और अगर पंजाब हुकूमत का दावा यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो मुतालबा कर रही है वो हकीकत में नहीं है, तो ज़रा हिम्मत करके एहसान नारब साहब को जवाब दें,
جن کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 24 شہداء کے گھر والوں نے ان سے رابطہ کیا ہے، یعنی کہ ایک جانب تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا ہے اور دوسری جانب یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ صرف 3 لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں۔ تو ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تحریک لبیک کے شہید کارکنوں کی لاشوں کو واپس دیا جائے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی تحریک لبیک کے کارکن مسلسل یہ کمپین کر رہے ہیں اب تحریک لبیک پاکستان پر ظلم بند کیا جائے اور اب تک جو کریک ڈاؤن جاری ہے اسے بھی ختم کیا جائے۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے کارکن سوشل میڈیا پر یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو کچھ مریدکے میں ہوا ہے تو اس پر عدالتی کمیشن بنایا جائے تاکہ سارا سچ عوام کے سامنے آ جائے اور پوری پاکستانی قوم یہ دیکھ لے کہ آخر مریدکے میں گولیاں کس نے چلائی ہیں اور کس نے پاکستانی عوام کا خون بہایا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے حق میں تحریک لبیک پاکستان نے کیا بیان دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، سب جانتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک کے ساتھ کیا کیا گیا تھا، اس کی تفصیل بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں پاکستان اور افغانستان کے معاملات بھی خراب ہیں اور مسلسل افغانستان کی جانب سے در اندازی بھی کی جا رہی تھی، جس کا پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا تھا۔ تو اسی حوالے سے عمران خان صاحب کا ایک بیان سامنے آیا تھا اور عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ افغانستان اور پاکستان کے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے رکن شورا نے اپنے بیان میں کہا کہ چاہے ہماری عمران خان کے ساتھ ہزاروں اختلافات ہیں، مگر ہم پاکستان کی خاطر حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کو پے رول پر 3 دن کے لیے رہا کر دیں تاکہ عمران خان صاحب بھی کوشش کر لیں اور شاید پاکستان اور افغانستان کے معاملات بات چیت کے ذریعے حل ہو جائیں۔ یعنی کہ ناظرین کرام، اختلافات کے باوجود جب پاکستان کی بات آئی ہے تو تحریک لبیک پاکستان نے عمران خان کے حق میں بھی بیان دے دیا ہے۔ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے تو تحریک لبیک اور اس کے قائدین ہمیشہ اپنے ذاتی اختلافات کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اور پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح اس بار تحریک لبیک پاکستان نے علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کے عرس کو بھی مؤخر کر دیا ہے، کیونکہ ابھی تک تحریک لبیک پاکستان زیر عتاب ہے۔ اس کے باوجود تحریک لبیک کے کارکنوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب ہم ہر گھر میں علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کا عرس منائیں گے اور علامہ صاحب کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔